क्या आपको पता है कि कैसे कृष्ण भगवान ने जगन्नाथ का रूप लिया, कैसे जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य हुआ, कैसे कृष्ण भगवान जगन्नाथ बनते हैं, उनके नेत्र बड़े बड़े हो जाते हैं, सर बहुत बड़ा हो जाता है, हाथ छोटे हो जाते हैं और पाँव भी छोटे हो जाते हैं। चलो समझते हैं भगवान की इस लीला को। ये इसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। जब एक बार की बात है, जब सूर्य ग्रहण का अवसर था और भगवान उस समय द्वारका में थे, तो सभी द्वारकावासी, भगवान की सभी रानियां, कृष्ण भगवान और सुभद्रा मैया और बलराम योजना बनाते हैं कि वो सूर्य ग्रहण पे कुरुक्षेत्र जाएंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र ही एक ऐसा प्लेस था जहाँ से उस समय सूर्य ग्रहण को ऑब्जर्व किया, सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता था। और वहाँ पे कुरुक्षेत्र में एक सरोवर है, ब्रह्म सरोवर, जिसमें उस समय विभिन्न भारत के विभिन्न भागों से लोग पवित्र स्नान करने के लिए आते थे। तो सभी द्वारकावासियों ने सोचा कि हम कुरुक्षेत्र जाएंगे और ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे और सूर्य ग्रहण को भी देखेंगे। तो जब इस बात का पता ब्रजवासियों को चलते हैं, तो सभी ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, राधा रानी, सब गोपियाँ, ग्वाल बाल, सभी ब्रजवासी भी कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो भी कुरुक्षेत्र आने का प्लान करते हैं। तो सभी ब्रजवासी और सभी द्वारकावासी जब कुरुक्षेत्र आते हैं तो आपस में मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं कृष्ण से मिलके और कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो द्वारका की रानियाँ, भगवान की रानियाँ रोहिणी मैया से पूछती हैं कि कृपया करके हमें आप भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में बताइए। बचपन में भगवान कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, क्या लीलाएं करते थे, उस बारे में बताइए। तो रोहिणी मैया सभी रानियों को एक कमरे में ले जाती हैं, जहाँ उस समय तीर्थयात्रियों के बहुत सारे टेंट लगे हुए थे, तंबू लगे हुए थे। वहाँ एक तंबू में, टेंट में ले जाके जो है रोहिणी मैया सभी रानियों को भगवान का पास टाइम बताती हैं। और रोहिणी मैया सुभद्रा मैया को डोर पे खड़ा कर देती हैं, दरवाजे पे, कि कृष्ण को अंदर मत आने देना अगर कृष्ण आ गए तो। क्योंकि ये कृष्ण की बचपन की बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल पास टाइम था। बचपन की बहुत सारी ऐसी लीलाएं थी, गुप्त लीलाएं थी। तो जब सुभद्रा मैया जो है डोर पे खड़ी रहती हैं और अंदर रोहिणी मैया सभी द्वारका की रानियों को कृष्ण भगवान का पास टाइम, बचपन की लीलाएं बता रही होती हैं। तो अचानक से कृष्ण और बलराम वहाँ आते हैं, जिनको सुभद्रा मैया वहाँ रोक देती हैं कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हो, अंदर जाने का परमिशन नहीं है। तो वो सुभद्रा मैया के लेफ्ट और राइट में कृष्ण बलराम खड़े हो जाते हैं। और जब वो सुनते हैं अंदर कि रोहिणी मैया क्या क्या लीलाओं का वर्णन कर रही है, जैसे कि कृष्ण कैसे बचपन में माखन चुराते थे, कैसे वो जो है छोटी सी अवस्था में उनने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, 7 साल की उम्र में उन्होंने जो है गोवर्धन को अपने लेफ्ट हैंड के छोटी सी उंगली में उठाया 7 दिन और 7 रात तक। और कैसे भगवान ने जो है गोपियों के साथ रास लीला की। जब ये 5 टाइम ये लीलाएं कृष्ण और बलराम सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, वो एक्सटेसी में आ जाते हैं। और उनके एक्सटेसी में आने से जैसे कि क्या होता है, जब हम कोई बहुत ही खुशी की बात सुनते हैं तो हम भी जो है बहुत अवाक से रह जाते हैं और हमारी इतनी भाव विभोर हो जाते हैं कि हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं और हमारा सर बड़ा होता है और हाथ जैसे पीछे खिंच जाते हैं, छोटे होते हैं। और इस तरह हमारी
भावावस्था होती है, उसी तरीके से कृष्ण और बलराम भी अपना 5 टाइम सुन के बहुत ही हाई एक्सटेसी में आके भाव विभोर होके वो जो है उनका सर बहुत बड़ा हो जाता है, उनके नेत्र बड़े बड़े हो जाते हैं, हाथ सिकुड़ जाते हैं, पाँव छोटे हो जाते हैं। और कृष्ण बलराम की इस अवस्था को देखकर सुभद्रा मैया भी ऐसे ही उनको देखे भावा स्थिति में आ जाती हैं, भाव विभोर हो जाती हैं, और वो भी जो है उनके भी नेत्र बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़ा सा सर हो जाता है, हाथ छोटे हो जाते हैं, पाँव भी सिकुड़ जाते हैं। और इस तरीके से भगवान कृष्ण जो हैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं, और कृष्ण जो हैं जगन्नाथ बन जाते हैं। बलदेव, बलभद्र और सुभद्रा महारानी भी यही रूप ले लेती हैं। तो ये कहानी मिलती है स्कंद पुराण में, किस तरीके से कृष्ण जो हैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।